सो हेलो एवरीवन। गर्मी से बुरा हाल हो रखा है और बच्चों के लिए तो खैर बहुत ही एक अच्छा अभी टाइम शुरू हो गया। अच्छा इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है हॉलीडेज़, छुट्टियां हो जाए और हम यहाँ वहाँ घूमने जाएं, इस तरह की चीज़ें। तो अब वो शुरू हो गई हैं सबकी छुट्टियां और आई थिंक बच्चे काफ़ी मज़ा कर रहे होंगे। बट उस मज़े के साथ इस पसीने भरी गर्मी को नज़रअंदाज ना करें। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर हैं स्पेशली, या जो भी पेरेंट हैं, जो भी हैं, कि गर्मी को हल्के में ना लें। अभी वो प्रकोप नहीं दिख रहा है। नहीं तो क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर ना इतनी गर्मी थी नहीं, तो हमें पता भी नहीं चला कि हम इतनी गर्मी में हैं। लास्ट ईयर नहीं पता चला था। इस साल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये जो रूप लेने वाला है ना, आने वाला टाइम, आने वाले 10-15 दिन या अगले पूरे एक महीने जो होने वाला है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। तो आप अपने आप को उससे बचाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। अगर आप नहीं बचाएंगे और वही कैजुअल रहेंगे कि ठीक है हम तो घर पर हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में कोविड आया था ना, तो लोगों ने बड़ा लाइटली लिया था कि मुझे तो कोविड नहीं होगा या ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जब वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया ना, फिर उन्हें समझ आया कि ये हुआ क्या। फिर सब चुप थे। तो वही हाल इस साल होने वाला है गर्मी को लेके। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। और उससे अपने आप को या जितने छोटे बच्चे हैं उनको बचाना ज़रूरी है। अब मैं किस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ या किस चीज़ को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे समझिए। स्पेशली स्टूडेंट के लिए या छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए, कि सिर्फ छोटा सा ना आपको खांसी जुकाम होना शुरू होता है या बुखार शुरू होता है, आपको सर्द गर्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और वो फिर किसी भी बीमारी की तरफ ना मोल्ड कर देता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा ना डायरिया का रहता है इशू। पानी मतलब हम पीते नहीं हैं, ऐसा रहता है बड़ों में कि हम पानी पीते ही नहीं है। मतलब इतनी गर्मी होगी ना कि आपको ना खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। सपोज़ जो पूरा दिन एसी में रह रहा है ना, वो 1 घंटे के लिए भी बाहर निकलेगा ना, तो उसको टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा एकदम से बहुत हाई, तो प्रॉब्लम होगी होगी। तो अपने आप को एक तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि पानी पिए, खूब पानी पिए। अब आपकी सेहत के लिए पानी नहीं है, आपके मतलब फिट रहने के लिए पानी चाहिए। आपका मतलब स्वस्थ रहने के लिए पानी की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, जिससे कि एटलीस्ट अगर आपको पसीने आ भी रहे हैं ना, तो इंटरनली वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पेट में गर्मी ना हो। गर्मी का मतलब ये नहीं है कि धूप है तो, ऐसा नहीं है। धूप है, होती रहे, कोई फ़र्क नहीं है। हमें जब गर्मी परेशान करती है ना, वो इंटरनली करती है, एक्सटर्नली कुछ नहीं हो रहा। आप धूप में पूरा दिन मजदूर देखेंगे ना, आप काम कर रहा होता है, उसे कुछ नहीं हो रहा होता है, बट वो पानी पी रहा होता है, या उसकी बॉडी इस तरह की हैबिचुअल हो चुकी होती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। लेकिन जो आम हम जैसे लोग हैं, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से या बहुत हार्ड वर्किंग वाला काम नहीं है, वो लोग ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, या बच्चे ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ इतना ही होता है, पढ़ना ही होता है या खेलना होता है। जो फिर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मीन्स हर रोज़ 2-3 घंटे कहीं खेलने जाते हैं, उनको शायद उतनी जल्दी बीमारियां अटैक नहीं कर पाती है। बट यहाँ पर उन बच्चों की बात चल रही है, उन लोगों की जो अब गर्मियों में कई बार फ्री हो जाते हैं टाइम से, या क्योंकि पसीना तो आएगा ही आएगा। आप एसी में बैठ जाओ, आप 24 घंटे तो बैठ नहीं सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही 24 घंटे अपने आप को बॉन्ड करके बैठ जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। कुछ भी काम है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा पानी इंटरनली आपको रिलीफ देता है, या फिल्टरेशन की तरह काम करता है, या हमारी बॉडी को कूल रखता है, हमारे पेट को ठीक रखता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है। जब भी आप कोई बीमार होगा, आप देखना उसका डाइजेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा पहले बिगड़ता है, उसको लूज मोशन लगने शुरू होते हैं और धीरे धीरे बॉडी से सारा पानी निकल जाता है। अल्टीमेटली उसको ड्रिप लगाते हैं, मेडिसिन तो ठीक है, ड्रिप लगाते हैं, और उस ताकि उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो ठीक हो पाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो, और खाने पीने पे ध्यान देना है। गर्म चीज़ें अब तो छोड़ दो, जैसे फास्ट फूड छोड़ दो, तली हुई चीज़ें ज़्यादा जो है वो छोड़ दो, क्योंकि बाहर तो गर्मी है ही ना।
बाहर ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो एटलीस्ट हम अपनी बॉडी को इंटरनली गर्मी ज़्यादा ना दें, ताकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़राब ना हो, बॉडी का टेम्परेचर ना बिगड़े कि आपने एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया और उससे ये हो कि आपने ठंडा पानी तो पी रखा, बाहर आप निकले धूप में और उसके बाद आपको छींकें शुरू हो जाती है, तो वो ना हो, हमें लगता है डस्ट हो गया। तो गर्म सर्द की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, कई बार वो पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या, छोटी चीज़ शुरू हुई और वो बड़े बच्चों में खासकर ये ज़्यादा रहता है कि अभी सभी पेरेंट्स ना परेशान रहते हैं कि हम उसको कहाँ भेज दें। सभी पेरेंट्स के साथ है कि मामा चाचा ताऊ किसी के पास भेज दें, बस ठीक है जी 10 दिन रह लो, रख लो, घूम आएंगे। बट वहाँ भी क्या होता है ना कि सभी वर्किंग है आज की डेट में ज़्यादातर केसेस में, तो वो उसको घर में तो बांध के बच्चों को रख ही नहीं पाते हैं ना। तो सिर्फ बच्चों को ये समझाना है, जैसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काउंसलिंग करते हैं, तो यहाँ गर्मी से अपने आप को कैसे बचाएं या उसका क्या शेड्यूल बनाएं आप अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, उसका ख़ास ख्याल रखें। नहीं रखेंगे, ये छोटी सी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा। पर कि बच्चों को नहीं पता ना आपको कि उनके डाइट प्लान में क्या रखना है, आपके मन में क्या खाना बन रहा है, उसका जो बोलते हैं तासीर कैसी है, तासीर वर्ड आपने सुना होगा, उसका बेसिक रूप कैसे है, बेसिक भाई वो क्या करेगा। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपने नींबू पानी पी लिया, ठीक है, उसके कुछ देर बाद ही, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और आपने को कोल्ड कॉफ़ी कोई ऑफ़र करा और आपने पी लिया, तो आपके लिए ना वो कोल्ड कॉफ़ी है, बट आपको तो ठंडा लग रहा है ना कि ठीक है नींबू पानी पिया था वो भी ठंडा है और कोल्ड कॉफ़ी पिया वो भी ठंडा है। ये दोनों देखने में कितना आसान लग रहा है कि ठीक ही तो है, ठंडा है हमारी बॉडी के लिए, भाई कोल्ड कॉफ़ी है। कॉफ़ी गर्म होती है पहली बात, दूसरा जो आपने नींबू पानी पिया था और उसके बाद जो कॉफ़ी बनी है ना वो मिल्क में बनी है, तो मिल्क का जो मेन तासीर है ना, वो नींबू जब दूध में डालते हैं तो फट जाता है, हमें नहीं पता लगता है, वो एक अलग बात है, बट प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, जो आपने नींबू पानी डाला पिया था उसको कॉफ़ी में डाल के देख लीजिए, तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो फट जाएगा। वही होता है हमारे इंटरनली, जब पेट में भी चला जाएगा तो भी वहाँ भी तो वही होगा ना, वो बदल थोड़ी जाएगा कि वो बदल गया, ऐसा बदला नहीं, उसका जो मेन रूप था ना वो एज इट इज़ ही रहा। तो आपको उस तासीर पे ध्यान देना है कि जो आप खा पी रहे हो वो क्या खाएं, कितना खाएं, कितने गैप के बाद खाएं, उसका एक शेड्यूल बनाएं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अदरवाइज़ आपको मतलब अब तो हॉस्पिटल्स में मतलब एक बार आपने एंट्री ले ली तो ये समझिए कि या तो आपके पास कोई कार्ड है तो आप बच सकते हैं, नहीं तो मिडिल क्लास तो ख़त्म हो जाता है, मतलब 2 4 5 महीने की उसकी जो भी तनख्वाह सेविंग जो भी है ना सब निपट जाता है। और घर में जब एक इंसान बीमार होता है ना, धीरे धीरे 2 3 4 सब होने शुरू हो जाते हैं, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा रहता है। आप पिछला रिकॉर्ड अपना देखिए, अपनी फैमिली का ही देखिए कि क्या रहा था, तो उसको फोकस करें। बाहर ऑलरेडी गर्मी है, उसके साथ हम बहुत ज़्यादा छेड़खानी कुछ नहीं कर सकते, वो ठीक है, नेचर है, नेचर ने चेंज आना था वो आ गया है। अब हमें अपने खाने पीने को, अपने शेड्यूल को, अपने टाइम को, अपने जो हम चेंजेस ला सकते हैं उस पर काम करें, ताकि फर्दर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली के लिए ना हो। और ये चीज़ ना अच्छी बात ये है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल तो हमें करना ही पड़ेगा, या तो एक इंसान जब बीमार हो जाएगा फिर करेंगे, नहीं तो पहले कर लें। तो मेरे हिसाब से यही सजेशन है आप सभी को भी कि जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है डे बाय डे इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं कम वीडियो डाल रहा हूँ बट आई होप कि जो चीज़ें डले हैं वो बहुत बेहतर डले और आप उससे कुछ समझ पाएँ टाइमली। बाद में जब ये चीज़ें हो रही होंगी ना, दुनिया भर के लोग ज्ञान दे रहे होंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बना लो, वो बना लो, मतलब आम रस बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप खुद की फैमिली का देखें कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज अगर 1000 2000 रुपये पहले खर्च हो रहे हैं ना कि एक महीने के शेड्यूल में मुझे अपने घर में ये चीज़ें लानी है, आप पहले ले आए, वो कंजूसी आज ना करें। ऐसा ना हो कि वो फिर लाखों में जाके आपको भुगतना पड़े। अगर आज आपको लगता है ना कि शेड्यूल वाइज आपको भाई आम रस लेके आना है, बहुत लोगों के घरों में मैं देखता हूँ, या नींबू टाइम से मंगाना है, या वीकली 1 किलो नींबू लेके आना है, या जो फ्रूट है सीजनल वो लेके आना है, या और ठंडा क्या हो सकता है, या घर की इन्वायरमेंट में ऐसा हम जो खाना बना रहे हैं उसमें गर्म चीज़ें कम यूज़ करें।
टेस्ट को थोड़ा साइड कर दे ताकि आप बच सके। दूसरा, बाहर घूमने वाला प्लान जून में तो कहीं कोई ना बनाए। सबसे ख़ास बात, जब पूरे देश में अभी जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कई जगह राजस्थान वगैरह में ओपनली क्या किया जा रहा है, वाटर टैंक से फुहारे छोड़े जा रहे हैं इन्वायरमेंट को थोड़ा कूल करने के लिए। तो अब जब वो वहीं के लोग इतने परेशान हैं तो आपको तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं। आपको लगता होगा कि पहाड़ी इलाके ठंडे हैं, बिल्कुल भी कोई ठंडे नहीं। टेम्परेचर देखिए और उसके बाद ही निकले कहीं। और वहाँ भी इतनी भीड़ होती है कि आप अननेसेसरी परेशान होंगे। तो अभी तो अवॉइड करें, इस साल अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं है कि टूरिज़्म को रोकना चाह रहा हूँ, कहीं कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी यूज़ टू है इस वेदर को लेके तो निकले, अदरवाइज़ और बच्चों को लेके ना निकले। बाकी आपकी इच्छा। मुझे जो अभी आने वाला टाइम दिख रहा है उसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ी सी आपसे बात की है और इस पर अमल करें। और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ अपने फैमिली के लिए प्लस अपने घर में अपने लिए भी, एटलीस्ट अपने लिए चीज़ों को टेक केयर करें। पानी की बोतल लेके निकले एटलीस्ट। जैसे हम मास्क पहन के निकलते थे तो पानी की बोतल अब बहुत ज़रूरी है। और देखिए अच्छी बात क्या है ना कि पानी के लिए कोई नहीं मना करता आपको कहीं भी। आपको कहीं पानी पीना है ना, प्यास लगा है, कई बार हम ये हेजिटेट करते हैं कि प्यास लगा है, ठीक है घर जाके ही पीऊँगा या ऑफिस जाके ही पानी पी लूँगा, अभी तो कहाँ रुकूँ। तो वो लापरवाही छोटी सी अब ना करें, ठीक है। और एकदम से ठंडा पानी ना पिए। तो अपने आपके पास बॉटल होगा तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कितना आपको ठंडा या गर्म पानी की ज़रूरत है, वेट ना करना पड़े। एटलीस्ट आप पानी या उसमें थोड़ा कुछ नींबू डाल के रखें। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों के चोचले होते हैं, ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है और वो हर किसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे करें, बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इस चैनल पे बने रहें, डे बाय डे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और इस पर ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। थैंक यू।